हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको डेबिट कैसे करना है अकाउंट्स को और क्रेडिट कैसे करना है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से खाते होते हैं और किस खाते में कौन कौन सी किस प्रकार के कि कौन कौन से खाते किस खाते की कैटेगरी में आते हैं। जैसे रियल अकाउंट में कौन से खाते आते हैं, या पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ आती है, या नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ आती हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रियल अकाउंट को डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है। जो अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि कभी डेबिट होते है कोई चीज़ और सेम टाइम पे अगले ट्रांजेक्शन में वही चीज़ क्रेडिट हो जाती है। थोड़ी कन्फ्यूजन क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रियल अकाउंट, तो 3 पार्ट कल आपको बताए थे मैंने, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो पहले रियल अकाउंट के बारे में बताता हूँ कि रियल अकाउंट में क्या क्या आता है और कब कब ये डेबिट या क्रेडिट होता है। तो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है? रियल अकाउंट में आते हैं, इसको हम कहते हैं तो रियल अकाउंट में वास्तविक खाते या इसको कहते हैं संपत्तियों के खाते। इसके अंदर एग्जाम्पल होता है, लैंड अकाउंट हो गया, जमीन पे खाते हो गए आपके, मशीन अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, या जो मैंने बताया था कि जो नहीं दिखने वाली संपत्ति होती है जैसे कि गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, या फिर कॉपीराइट अकाउंट। तो ये अकाउंट होते हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है खाली कि सबसे पहली बात तो ये देखना है कि जब भी बुक में क्वेश्चन आएगा और मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो कि राम नाम का व्यक्ति है या महेश नाम का व्यक्ति है, उसके यहाँ पे इस तारीख से लेके इस तारीख तक ये लेन देन हुए, ये ट्रांजेक्शन हुई, तो उसमें ट्रांजेक्शन सब लिखा होगा कि कब परचेज हुआ, कब सेल हुआ। तो सबसे पहली बात है कि आपको क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि महेश नामक व्यक्ति के दुकान में या कंपनी में इस तारीख से लेकर इस तारीख तक के लेन देन हुए हैं, तो आपको जब तक क्वेश्चन सोल्व ना हो जाए आपको वो महेश, यानी कि महेश बताया था मैंने, तो महेश मानकर चलना है। यानी कि हर क्वेश्चन में जिसके बारे में कहा जाएगा आपको खुद को, अपने आप को उस जगह रख के देखना है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है कि राम नामक व्यक्ति के खाते में निम्नलिखित ट्रांजेक्शन हुए, इसकी रिकॉर्डिंग करिए या इसके लेजर बनाइए, तो आप फिलहाल क्या मान के चलेंगे अपने को? राम। तभी आप अच्छे से डेबिट या क्रेडिट कर पाएंगे, अन्यथा क्या होगा कि थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो मान लीजिए कि अब आप डेबिट या क्रेडिट करेंगे, तो एक रूल क्या है रियल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करने के लिए रूल ये होता है कि जब भी आपके यहाँ पर रियल अकाउंट यानी संपत्ति आपके यहाँ पर बढ़ेगी तो आप संपत्ति को, यानी उस संपत्ति खाते को डेबिट करोगे। जैसे ही संपत्ति आपके यहाँ से घटेगी उस संपत्ति खाते को आप क्रेडिट कर दोगे। मान लीजिए पहली एंट्री है कि आपने 5,000 रुपये की एक जमीन खरीदी, तो जमीन खरीदी तो जमीन क्या हुआ? लैंड हो गया। लैंड क्या हुआ? रियल अकाउंट हो गया। तो जब आपने 5,000 रुपये की जमीन खरीदी है तो आपके पास में क्या चीज़ आई? लैंड आ गई, जमीन आ गई, जमीन बढ़ गई। जब जमीन बढ़ जाएगी तो एंट्री क्या होगी? लैंड अकाउंट डेबिट। जमीन आपके यहाँ बढ़ गई, संपत्ति बढ़ गई, तो लैंड अकाउंट डेबिट हो गया। अब संपत्ति तो बढ़ गई, लैंड बढ़ गई, लेकिन बदले में क्या चीज़ कम हो गया आपके पास से? क्या चीज़ चला गया? या तो कैश जाएगा या बैंक जाएगा। तो जो भी चीज़ जाएगा, आपने कैश में लिया हो जमीन को या बैंक के थ्रू लिया हो, चेक के थ्रू लिया हो, तो जो भी चीज़ के थ्रू लिया है वो चीज़ आप कर दोगे क्रेडिट। यानी कि मान लीजिए कैश में लिया है तो कैश अकाउंट 5,000 रुपये की थी, ये 5,000 रुपये यहाँ जाएंगे। तो रूल क्या हो गया इसका? तो रूल ये भी हो गया कि एसेट यानी कि संपत्ति बढ़ेगी या आएगी आपके पास संपत्ति बढ़ेगी या संपत्ति आपके पास में आएगी, तो वह संपत्ति खाता डेबिट होगा और बदले में जो चीज जाएगा वो चीज होगी
क्रेडिट। जो भी चीज़ जाएगा, मान लीजिए कैश गया तो कैश, बैंक गया तो बैंक। अब दूसरा रूल, जब भी आपके पास से संपत्ति घटेगी या जाएगी, तो जो भी संपत्ति आपके पास से जाएगी या जो भी संपत्ति आपके पास से घटेगी, उस संपत्ति खाते को आप करोगे क्रेडिट। जैसे कि मान लीजिए कि अब आपने उसी बिल्डिंग को जो आपने लिया है, मान लीजिए बिल्डिंग है ये बिल्डिंग मान लीजिए फिलहाल करिए बिल्डिंग अकाउंट, मान लीजिए आपने इसी बिल्डिंग को बेच दिया। जब बिल्डिंग बेच दोगे तो क्या होगा, यहाँ बिल्डिंग आई थी तो बिल्डिंग को डेबिट किया था, अब बिल्डिंग जाएगी तो क्या करोगे, बिल्डिंग को बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट। और क्रेडिट जब करते हैं तो हम क्रेडिट का CR नहीं लिखते हैं बल्कि तो लिख देते हैं, ये सिंबल है क्रेडिट का एक तरह से। तो बिल्डिंग चली गई, बदले में क्या है आपके पास में, या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब एक चीज देखो आप इसके अंदर, मैंने क्या कहा था आपसे कि कैश भी हमारी संपत्ति होती है, कैश भी हमारी संपत्ति। तो कट लग जाएगा तो मैंने क्या कहा था आपसे कि आपकी कैश भी आपकी संपत्ति होती है, कैश भी हमारी एसेट होती है, क्योंकि हम कैश के बदले कुछ भी खरीद सकते हैं सामान। और बिल्डिंग हमारी एसेट होती है, क्योंकि बिल्डिंग को भी बाद में हम बेच सकते हैं। तो यहाँ पे कैश भी रियल अकाउंट है और बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ भी बिल्डिंग रियल अकाउंट है और यहाँ भी कैश रियल अकाउंट है। तो फॉर्मूला फिट हो गया कि नहीं, देखिए संपत्ति बढ़ी, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग डेबिट हो गया, बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग डेबिट हो गया, यानी कि बिल्डिंग आपके पास में आ गई। जब बिल्डिंग बढ़ गई तो बिल्डिंग डेबिट कर दिया। जितने से बढ़ेगी वो अमाउंट लिख दोगे, मान लीजिए 1 लाख रुपए की है तो 1 लाख रुपए लिख दिया। तो बदले में कैश यानी कि संपत्ति घट गई तो कैश क्रेडिट हो गया। यहाँ पे संपत्ति बढ़ गई यानी कि क्या बढ़ा, संपत्ति का कौन सा फॉर्म है, कैश बढ़ गया। जब कैश बढ़ गया तो कैश डेबिट हो गया। बिल्डिंग भी एसेट होती है, बिल्डिंग घट गई तो बिल्डिंग क्रेडिट हो गई। यानी कि जब भी आपके पास में एसेट बढ़ेगी तो आप उस एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे, जो एसेट आपके पास से घटेगी उस एसेट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। सिंपल बात है। और देखिए कि मान लीजिए व्यापार में आपने 2000 रुपए की एक मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी, मशीन क्या होता है, एसेट होती है, संपत्ति होती है, तो मशीन अकाउंट बन गया, मशीन अकाउंट। मैंने क्या कहा था कि मशीन आपकी एसेट होती है व्यापार के लिए, और जैसे ही आपने मशीन खरीदी बाजार से तो मशीन आपके यहाँ कंपनी में आ गई या आपकी जगह पे आपके घर में आ गई, मशीन बढ़ गई। जब मशीन बढ़ जाएगी यानी कि एसेट बढ़ गई आपके पास में, आपके घर में आ गई ना, आपने बाहर से खरीदी पैसे देके, मशीन आपके पास आ गई। जब मशीन आपके पास आ गई तो इसका मतलब हुआ कि मशीन बढ़ गई। जब मशीन बढ़ गई तो क्या होगा, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग संपत्ति बढ़ती है तो संपत्ति खाते को डेबिट करेंगे। देखो मशीन बढ़ गई, मशीन डेबिट कर दी। बदले में आपने क्या चीज दे के मशीन ली, हमने ली कैश दे के, तो कैश कर दो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। देखो मशीन भी संपत्ति, कैश भी संपत्ति, लेकिन मशीन बढ़ गई तो मशीन डेबिट हो गया और कैश घट गया तो कैश हो गया क्रेडिट, जितने की मिली आपने, ठीक है। और देखो कोई और इसके अंदर में एंट्री, मान लीजिए कि आपकी गुडविल बिक गई, आपने कोई दुकान ली, अपनी दुकान देखी अपनी, और दुकान देखने के बाद में जो दुकान खरीदने वाला है उसने आपकी गुडविल के आपको 1 लाख रुपए दिए। गुडविल मतलब ख्याति, जो आपके नाम, जो आपने नाम कमाया है। तो गुडविल का आपको 1 लाख रुपए मिल गए। जब 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तो क्या होगा आपके पास में, आपकी गुडविल चलेगी ना, तभी तो बदले में पैसे मिले। जब गुडविल चलेगी तो क्या होगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो गया। टू मतलब क्रेडिट, 1 लाख की गुडविल, बदले में क्या बढ़ गया आपके पास में, क्योंकि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट क्या होता है, हमारी एसेट होती है, हम जब मर्जी पैसे निकाल सकते हैं बैंक में से अगर उसमें होते हैं तो बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। देखो फॉर्मूला फिट हो गया वही दोबारा से, संपत्ति बढ़ गई, जो संपत्ति बढ़ी वो डेबिट, जो संपत्ति घट गई वो क्रेडिट। इतना समझ गए। और देखो और क्या एंट्री करोगे इसके अंदर में, तो समझ में आया सिंपल सा। रियल अकाउंट के अंदर में क्या होता है, वास्तविक या संपत्ति को खाते। और आपको क्या ध्यान देना है कि पहचानना है कि जब भी आपके यहाँ पे एसेट बढ़ेगी तो एसेट को डेबिट करोगे, और जब भी एसेट कम होगी तो एसेट को क्रेडिट करोगे। जो एसेट बढ़ेगी वो डेबिट, जो एसेट जाएगी वो क्रेडिट। सिंपल सी बात है।
जमीन खरीदी, जमीन डेबिट हो गई, बदले में क्या दिया, कैश, कैश भी संपत्ति है, संपत्ति घट गई, क्रेडिट हो गई। मशीन खरीदी, मशीन अब आपके पास में आ गई, मशीन डेबिट हो गई, बदले में क्या गया, कैश, कैश भी आपके सेट है, कैश क्रेडिट हो गया। आपने गुडविल बेच दी, गुडविल चली गई, तो क्रेडिट हो गया 1 लाख से, बदले में क्या आ गया, बैंक में, यानी बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ये रियल अकाउंट हो गया। अगला देखते हैं। तो रियल अकाउंट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि रियल अकाउंट के अंदर में टेंगेबल होता है या इनटेंगेबल, दो तरह के अकाउंट होते हैं, तो दोनों में अलग अलग नियम लगेंगे। नियम तो एक ही लगेगा रियल अकाउंट वाला, वो तो खाली बताया था कि कौन से टेंगेबल है, कौन से इनटेंगेबल है। तो सिंपल सी बात है, रियल अकाउंट अगर पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको कि आपको जिस किताब के अंदर में जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, उस क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा, मान लीजिए लिखा है कि मैसर्स राम के यहाँ पर इस माह से लेकर इस माह तक निम्नलिखित लेन देन हुए और इन लेन देनों के आप एंट्री करिए और लेजर बनाइए, तो आपको अपने आप को राम समझना है। अगर लिखा है कि मान लीजिए लिखा है कि मैसर्स लखन के यहाँ पर इस माह की इस तारीख से लेकर इस माह की तारीख तक ये लेन देन हुए और इसकी एंट्री कीजिए, अपने आप को लखन समझिए, तभी आप अच्छे से आपको क्वेश्चन को समझ पाओगे और सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको लखन बन के ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। दूसरी बात, आपको पहचानना है कि कौन सी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अंदर में कौन कौन से खाते अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो आया कि राम को 500 रुपये मिले, तो राम कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, पैसे क्या है, रियल अकाउंट। तो ये समझना पड़ेगा कि आपको कि सबसे सेकंड में कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अंदर कौन कौन से खाते अफेक्ट हो रहे हैं, और जब खाते अफेक्ट होना आप पहचान जाओगे कि किस खाते को हमको डेबिट से क्रेडिट करना है, उसके रूल लगा दो। तो रियल अकाउंट का रूल मैंने आपको बता ही दिया कि रियल अकाउंट में सारे संपत्तियों के खाते आते हैं, आपके एसेट के खाते आते हैं। सिंपल सी बात है, जो आपके यहाँ एसेट आई उसको डेबिट कर दो, जो आपके यहाँ से एसेट गई उसको क्रेडिट कर दो, रूल पूरा हो गया। सेकंड आ जाओ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 3 तरह के पर्सनल होते हैं, 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, नेचुरल जैसे हम लोग हो गए। सेकंड होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कंपनी के खाते, पार्टनरशिप के खाते, या आपके हो गए कि किसी फर्म के खाते हो गए, किसी क्लब का खाता हो गया, जो कि वास्तव में व्यक्ति नहीं होते लेकिन व्यक्ति समझा जाता है उनको। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि किसी की मजदूरी देनी बाकी रह गई है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, एडवांस मजदूरी दे दी है तो प्रीपेड वेजेस या एडवांस वेजेस। तो पार्ट अलग अलग होंगे पर्सनल अकाउंट में कि ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, या रिप्रेजेंटेटिव है। तो और लेकिन रूल एक ही अप्लाई होगा कि पाने वाला डेबिट होगा, देने वाला हमेशा क्रेडिट होगा। इसको आप रट लो। क्या होगा कि मान लीजिए कि पहला एंट्री बताता हूँ आपको कि राम से 500 रुपये मिले, पाने वाला कौन है, हम। राम से मिले 500 रुपये, यानी कि हमें मिले 500 रुपये। जब हमें 500 रुपये मिलेंगे तो हमारे पास में क्या चीज़ बढ़ गई, कैश। कैश क्या होती है, असेट। असेट कौन सा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बढ़ गया, जब बढ़ गया तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा था रियल अकाउंट जब भी बढ़ेगा उसको डेबिट करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश होता है एसेट, संपत्ति, और संपत्ति क्या होती है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है, जब भी रियल अकाउंट बढ़ता है हमारे पास, बढ़ता है तो डेबिट, कैश बढ़ गया हमारे पास, डेबिट। और बदले में क्या हुआ, मान लो मैंने क्या कहा था, राम से मिले 500 रुपये, तो राम से मिल गए, कैश बढ़ गया, तो बदले में क्या चीज क्रेडिट होगा। मैंने क्या कहा था कि जो पर्सनल अकाउंट में होता है, पर्सनल अकाउंट में क्या कहा था मैंने, पाने वाला ऋणी यानी पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो पाया किसने है, हमने, कैश पाया, डेबिट। और दूसरी बात है यहाँ पे कभी गलती से ये नहीं करना कि आप अपने अकाउंट बना रहे हो तो अपने आप को नाम लिख दोगे। यहाँ पे जब भी कोई व्यक्ति खाते बनाता है या जब भी कोई व्यक्ति सवाल करता है, क्वेश्चन करता है अकाउंट्स के, हम अपने अकाउंट्स में अपने खुद का नाम कभी नहीं लिखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो आया है वो आया है, क्या आया है। हमें 500 मिले, हमने 500 रुपये कैश लिख दिया, डेबिट कर दिया। ऐसे नहीं करेंगे कि मेरा नाम अनीश है तो मैं लिख दूंगा कि अनीश कुमार डेबिट। अरे मैं खाता ही अपने बना रहा हूँ तो मैं अनीश क्यों लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो मुझे मिला। कैश मिला, डेबिट कर दिया। किसने दिया, क्योंकि मैंने कहा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने दिया वो क्रेडिट, जिसको मिला वो डेबिट। हमको मिला लेकिन अपना नाम नहीं लिख सकते, कैश लिख दिया, डेबिट। किसने दिया, राम ने दिया, क्रेडिट। ठीक है, अब क्या हुआ, राम ने 1 महीने बाद कहा भैया मेरे 500 रुपये वापस लाओ, तो क्या करोगे, यहाँ तो देने वाला था, ये था देने वाला, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। और अब क्या होगा,
राम को मिलेगा, राम अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि अब यहाँ राम कौन है, क्योंकि राम वापिस मांग रहा है, तो बदले में क्या गया, कैश। देखो हो गया, हमको कैश मिला था, रियल अकाउंट डेबिट करा, राम ने दिया था, राम को क्रेडिट करा क्योंकि राम देने वाला है, तो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। इसने दिया है क्रेडिट कर दिया। अब की बार क्या हुआ, राम ने वापस मांग लिए अपने पैसे 1 महीने बाद। पाने वाला कौन, राम। राम कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि पाने वाला हमेशा डेबिट होगा पर्सनल अकाउंट में। तो पाने वाला डेबिट किसने दिया है, हमने, तो हम अपने आप को तो क्रेडिट नहीं करेंगे, लेकिन जो दिया उसको क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट 500 क्रेडिट कर दिया। अब जरा एक बार ये देखो, कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ था, कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ था, हिसाब बराबर। राम अकाउंट यहाँ क्रेडिट हुआ, राम अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ, हिसाब बराबर, ये लेन देन खत्म हो गया। तुमने कभी हमको दिए थे, हमने अपनी एंट्री करी, तुमने हमसे वापस ले लिए, पत्ता साहब, अकाउंट क्लोज, समझ गए। तो इसके फॉर्मूला क्या हो गया पर्सनल अकाउंट का, इसमें हो गया, और हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाओ, बाद में याद भी कर पाओ और दिमाग में ये घुस जाए बिल्कुल। पाने वाला हमेशा डेबिट, ठीक है, और देने वाला हमेशा क्रेडिट। समझ में आया। तो ये पाने वाला देने वाला समझो कैसे, क्वेश्चन के अंदर जिसका भी क्वेश्चन लिखा है उस व्यक्ति को खुद समझ लेना, या अपने आप को उस क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेना, तब समझ पाओगे कि हमको मिला है कि हमने दिया है। समझ गए। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, संपत्ति बढ़ेगी, संपत्ति खाता डेबिट, संपत्ति घटेगी, संपत्ति खाता क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, सिंपल है ये। थर्ड बचा है, थर्ड कौन सा था, नॉमिनल अकाउंट। ये तो बहुत ईजी है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि खर्चे और इनकम वाले अकाउंट्स, खर्चे और इनकम अकाउंट्स। तो सिंपल सी बात है, आप अपने आप क्या करना कि क्वेश्चन में जब देख लोगे कि ट्रांजैक्शन किस नाम से हो रही है, या ट्रांजैक्शन जब करोगे, तो आप ये देखना कि जो आपके लिए खर्चे हैं, यानी कि उस क्वेश्चन के मालिक के लिए जो उसके लिए खर्चे हैं, सारे खर्चे डेबिट। सिंपल सी बात, सारे खर्चे, आंख बंद करो, सारे खर्चों को डेबिट कर दो, सारे खर्चों को डेबिट, और सारी प्राप्ति यानी कि इनकम को क्रेडिट। देखो किराया दिया 500 रुपये का, जब किराया दिया तो किराया क्या होता है हमारे लिए, हमने खर्च कर दिया। जब किराया दिया तो कौन सा अकाउंट बनेगा, रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट अकाउंट खर्चा है। तो मैंने क्या कहा, सारे खर्चे को आंख बंद करो, डेबिट कर दो। तो रेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कितने से, 500 रुपये। तो रेंट किस चीज़ में दिया हुआ, कैश में दिया होगा ना, लो कैश कर दो। देखो दोनों फॉर्मूले अप्लाई हुए कि नहीं। नॉमिनल अकाउंट, ये वाले खर्चे भी, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो गया, इस सारे खर्चे डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कर दिए हमने, 500 रुपये दिए, ठीक है। 2 कैश में दिए, 500 क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ये कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। और क्या बताया था मैंने कि जब भी रियल अकाउंट में कोई भी संपत्ति कम होगी आपके पास से, आप उसको क्रेडिट कर देना। देखो संपत्ति कम हो गई, कैश चलेगी हमारे पास से, तो हर फॉर्मूला फिट हो जाएगा दूसरे फॉर्मूले, दूसरे एंट्री में। रियल अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश हमारी संपत्ति है, संपत्ति चलेगी, कैश अकाउंट क्रेडिट। रेंट अकाउंट क्या है, हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो जब रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, क्या गया, कैश चला गया। अब मान लो कि रेंट मिल गया, या मान लो कमीशन मिल गया, कमीशन मिल गया, या इंटरेस्ट मिल गया, ब्याज मिल गया। आपने पैसे दिए थे उधार किसी को और आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो लो क्या मिल जाएगा आपको, कैश मिल जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। तो और क्या कहा था मैंने, सारी इनकम, सभी इनकम को क्या करना है, क्रेडिट। तो क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट अकाउंट 500 मिल गए, ठीक है। देखो प्राप्ति, सारी प्राप्तियों को क्रेडिट करना है, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गई। बदले में क्या था, मैंने कहा था कि रियल, ये कौन सा अकाउंट होता है, कैश, रियल अकाउंट, क्योंकि संपत्ति है आपकी। देखो कैश बढ़ गया, ऑटोमेटिक कैश डेबिट हो गया, दोनों फॉर्मूले अप्लाई हो गए। प्राप्ति क्रेडिट हो गई और बदले में क्या मिला, कैश मिला, कैश बढ़ गया, कैश डेबिट हो गया। तो तीनों फॉर्मूले समझ गए होंगे आप। तो रिकैप कर दूं एक बार, रियल अकाउंट में क्या होता है,
जैसे जैसे संपत्ति बढ़ेगी आप उस संपत्ति को डेबिट करोगे, जैसे जैसे संपत्ति घटेगी आप उस संपत्ति को क्रेडिट कर दोगे। नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे डेबिट, सारी प्राप्ति क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट में पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। समझ में आया? बुक निकालना अपनी, बुक के अंदर में कुछ एंट्रियाँ होंगी, कुछ क्वेश्चन होंगे, करना, गलत होंगे कोई बात नहीं, कोई परेशानी हो मुझसे कमेंट करके पूछना और मैं दोबारा समझाऊंगा। और समझ में नहीं आएगा तो ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें आपको मैं सिखाऊंगा लेजर बनाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।